हमारे बड़े प्यारे दोस्त सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब का 3 दिन का रिमांड दे दिया है। और ये रिमांड जो है वो पुलिस को अदालत ने दिया और वजह ये बनाएगी कि जनाब इन्होंने दहशतगर्दी की है। अब ये जो दहशतगर्दी है ये मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या की है। दहशतगर्दी ये की है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो से नफ़रत कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़ोटो नहीं लगाते। ना वो अखबारात में उन्होंने लगाया यौम आज़ादी पे, ना उन्होंने किसी और जगह पे लगाया। पूरी हुकूमत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बजाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया यौम आज़ादी के मौका पर, जैसे उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था या एक अलग मुल्क बनाकर दिया था। बानिए पाकिस्तान जैसे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, तो वो सारा शुक्रिया इधर अदा हो रहा था। तो पाकिस्तानियों ने और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कॉल भी दी थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लेकर लोग निकलेंगे और अपने अपने सोशल मीडिया पर भी लगाएंगे। अब ये ज़हीम लगारी साहब का कसूर ये है कि ये उसकी कवरेज के लिए निकले और उसकी कवरेज करने के लिए बाहर आए, और जो लोग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटोज़ लेकर आए थे उनको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया, तो इन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर डाल दिया गया दहशतगर्दी का मुकदमा। आज के दौर में अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते ना तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उन पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा डाल देती। वैसे ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं कर रहे ये लोग, फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ यही किया था। फातिमा जिन्ना को भी इंतशारी करार दिया गया, फातिमा जिन्ना साहिबा के भी घर के जो है वो कनेक्शन काट दिए गए, फातिमा जिन्ना साहिबा का जो है वो ज़िंदगी उनकी अजीरन कर दी गई, उनके साथ जो जो लोग खड़े हुए उनके साथ जुल्म किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या किया गया, उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ और उन्हें कहाँ पहुँचाया गया और ज़िंदगी के आखिरी दिन उनके कैसे गुजरे, ये भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो कायद-ए-आज़म से ना ये सिर्फ सौदा बेचते हैं कायद-ए-आज़म का, और कायद-ए-आज़म को सिर्फ इनको कायद-ए-आज़म से उतना ही प्यार है जितनी कायद-ए-आज़म की फ़ोटो नोट के ऊपर लगी हुई है। उसके अलावा इनका बस चले तो ये अपनी फ़ोटो लगा दें नोट के ऊपर। कायद-ए-आज़म की तस्वीर से इतनी नफरत कि जिन लोगों ने तस्वीर उठाई उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और जज साहब ने भी बगैर कुछ देखे उनका 3-3 दिन का रिमांड दे दिया है। इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। ज़हीम लगारी साहब ने वहां खड़े होकर कहा कि मैं तो इनसे नहीं टूटूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो ये करना चाहते हैं कर ले, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, और मुझे जो सजा दी जा रही है वो हम सबको ही पता है। ज़हीम लगारी को सजा कभी भी इसकी जर्नलिज्म पे नहीं दी जाती। सजा दी जाती है कि ये मरियम नवाज को एक्सपोज क्यों करता है। वो जहां पे मरियम नवाज की कोई करप्शन, कोई चीज़, कोई गलत, वो कोई चीज़ देखते हैं वो निशानदेही करते हैं, और इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे सहाफ़ियों को और भी इसीलिए निशाना बनाया जाता है। और आजकल जो उन्होंने एक सिलसिला पकड़ा हुआ है जलसों में जाकर ये बताने का कि जनाब इस जलसे के अंदर जो लोग आए हुए हैं उनका PMLN से कितना ताल्लुक है, तो उससे देखिए ना PMLN का वो जलसा कर ही नहीं पा रहे। नवाज शरीफ जलसा नहीं कर पा रहा, जो नून लीग का सबसे बड़ा लीडर है जिसके नाम के ऊपर ये जमात है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जलसा नहीं कर पा रहा, तो कोई और क्या करेगा। अब उनके जो नवाज शरीफ साहब के जूनियर्स हैं वो कोशिश करते हैं कहीं पे छोटा मोटा कोई प्रोग्राम करने की, ये कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं, वहां जाके लोगों से पूछते हैं जी आपका इनसे क्या ताल्लुक है, वो कहते हैं मैंने जानते ही नहीं। आप यहाँ क्यों आए हैं जी, हम तो रोटी खाने आए हैं। नहीं तो आप किसके साथ हैं जी, हम इमरान खान के साथ हैं। अब जब उनके जलसों के अंदर से इस तरह के इंटरव्यू ज़हीम लगारी साहब करेंगे या वो आगा शेख सरवर साहब करेंगे, तो फिर इनके खिलाफ निज़ाम इसी तरह पागल होकर पड़ जाएगा। अब क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको एस्टेब्लिशमेंट का पूरा आशीर्वाद है, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई है और उन्हीं की हुकूमत है, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उनके बंदों के लिए परेशानी पैदा हो।